सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा वैशेषिक दर्शन में 9वां अध्याय का प्रथम हानिक चल रहा था, है ना। सूत्र संख्या 10 तक हमने पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा कि अभूतम, नास्ति, असत, अभाव, ये सभी शब्द कैसे हैं जी रुपेश जी? अभाव, नास्ति, असत, ये सब शब्द कैसे शब्द हैं? हाँ, ये हैं पर्यायवाची शब्द। फिर हमने पढ़ा था संसर्ग भाव। क्यों जी, किसे कहते हैं पद्मनाभ जी संसर्ग भाव? जैसे उदाहरण दिया गया, घर में घड़ा का अभाव, संसर्ग का अभाव। हाँ, घर में घड़ा नहीं है, मतलब ये संसर्ग अभाव है, ठीक है। हाँ, और अन्य अभाव ये क्या होता है? घड़े में वस्त्र नहीं है, वस्त्र में घड़े नहीं। हाँ, इसका प्रत्यक्ष कैसे होता है? किसी वस्तु में दूसरी वस्तु का ना होना। हाँ, भाव और अभाव का जैसे प्रत्यक्ष होता है, उसके अनुसार ये भी प्रत्यक्ष होता है, ठीक है जी। घड़ा तो है, लेकिन घड़े में वस्त्र का भाव है, ठीक है जी। और घोड़े में गौ का अभाव है। तो किसी वस्तु को देख रहे हैं तो है, और जो नहीं देख रहे हैं वो नहीं है, उसका अभाव है, सीधी बात है। तो अब नया विषय आ रहा है सूत्र 11 में, आंतरिक प्रत्यक्ष कैसे होता है और ये किसके ज्ञान का साधन बनता है। ये अब आध्यात्म विषय आ गया, ठीक है ना। आत्मा परमात्मा का भी विषय आ जाएगा, ठीक है ना। तो सूत्र 11 बोलिए। आत्मा मनसो, हाँ ये भी है, बोलो ना, ये भी है, बता रहा हूँ। आत्मा मनसो संयोग विशेषात, ठीक है ना, ये तोड़ दिया मैंने। हाँ, फिर आत्मनि, बोलो आत्मनि आत्म प्रत्यक्षम, ये इसको मैं पहले बोल दिया कि आत्मा मनसो संयोग विशेषात, आत्मा और मन के संयोग विशेष से, ये सीधा अर्थ निकल रहा है इसमें तोड़ने पर। तो आत्मनि माने आत्मा में, ठीक है। तो क्या होता है? आत्म प्रत्यक्षम, आत्मा और परमात्मा दोनों का प्रत्यक्ष होता है। किसके द्वारा होता है? आत्मा और मन के संयोग विशेष से, ठीक है जी, अर्थात वृत्ति विरोध वाले संयोग से ये आत्मा और मन का प्रत्यक्ष होता है, जिसको आत्मा परमात्मा का प्रत्यक्ष होता है, जिसको आंतरिक प्रत्यक्ष कहते हैं, ठीक है, यही बात है। और इससे जो ज्ञान होगा वही तो दोनों को दिखलाएगा, आत्मा को भी परमात्मा को भी दिखलाएगा, मतलब दोनों का ज्ञान कराएगा, अनुभूति कराएगा। तो ये प्रश्न आएगा सूत्र 11 में, लिखिए।
आंतरिक प्रत्यक्ष कैसे होता है? आंतरिक प्रत्यक्ष कैसे होता है और वह किसके ज्ञान का साधन बनता है? प्रश्न क्या लिखे? आंतरिक प्रत्यक्ष कैसे होता है और वह किसके ज्ञान का साधन बनता है? ठीक है जी। हाँ, उत्तर लिखिए। आत्मा और मन के विशेष संयोग से, आत्मा और मन के विशेष संयोग से, अर्थात वृत्ति निरोध वाले संयोग से, वृत्ति निरोध वाले संयोग से लिखे आंतरिक प्रत्यक्ष होता है। आंतरिक प्रत्यक्ष होता है और वह आत्मा परमात्मा के, और वह आत्मा परमात्मा के ज्ञान का साधन बनता है। आत्मा परमात्मा के ज्ञान का साधन बनता है। ठीक, पूरा हो गया। तो यही तो कहा ना सूत्र में, इसलिए मैंने कहा था आत्मा मनसो हो संयोग विशेषात, आत्मा और मन के संयोग विशेष से, है ना, आत्मनि आत्मा में ही, आत्म प्रत्यक्षम माने आत्मा परमात्मा दोनों का प्रत्यक्ष होता है। तो उससे जो ज्ञान मिलेगा यही दोनों को दिखलाएगा, माने दोनों का साक्षात्कार कराएगा। किसका किसका? आत्मा और मन का। देखो भाष्य में यही तो कहा है कि आत्मनः मनसश्चैव विशिष्ट संयोगात्, आत्मा और मन दोनों के विशिष्ट संयोग से। और फिर कह रहा है किल इंद्रियाणाम अर्थानाम च संयोगम अनपेक्ष। फिर ये जो इंद्रियां हैं, ठीक है, और अर्थ विषय हैं, इनके संयोग के बिना, इनका संयोग नहीं होगा इसमें, इनकी अपेक्षा न करते हुए, ठीक है। अगर इंद्रियां और विषय का संयोग हो गया तो वृत्ति बन जाएगी। क्या समझे? हैं? और क्या, इंद्रियां अगर जुड़ गई विषयों से तो संबंध तो उल्टा हो जाएगा, संसार हो जाएगा। तो उसकी अपेक्षा न करते हुए, उसको हटाते हुए, अर्थात देखो विरुद्ध मनसः नहीं निरुद्ध मनसः, स्पष्ट हो गया ना, मन को निरुद्ध करके, ये है संयोगात एवं इति अर्थ। इस संयोग से यहाँ पर अर्थ दिया जाता है, यह संकेत कर रहा है कि मन को निरुद्ध करो, ठीक है। जो इंद्रियां हैं उनको अपने विषय से हटाओ, तभी होगा आत्मनसः संयोग विशेष। तो ऐसे आत्मा और मन के संयोग विशेष से, ठीक है। फिर आत्मनि आत्मा में, तो आत्मनिमित्तार्थम यहाँ पर कहा है स्वात्मार्थम और परमात्मार्थम। देखो दोनों आ गया ना, ये आत्मा में ही अपने आत्मा का भी और परमात्मा का भी, दोनों कोनों का ही, यद प्रत्यक्षम तत्, जो प्रत्यक्ष होता है वही इसमें कहा गया है। तो आत्मा में होगा प्रत्यक्ष, स्वयं का भी, स्वयं का स्वयं को ज्ञान होगा। स्वयं का ज्ञान कौन करेगा? स्वयं तो करेगा और परमात्मा का भी करेगा। लेकिन क्या कह दिया? निरुद्ध मनसः, जब मन निरुद्ध हो जाएगा, इसलिए कहा आत्मा से जुड़ जाएगा और इंद्रियों से हट जाएगा, जो विषय है उनसे हट जाएगा। ऐसा होने पर फिर क्या होता है? आध्यात्म प्रत्यक्षम,
वो आध्यात्म प्रत्यक्ष होता है, आंतरिक प्रत्यक्ष होता है। देखो कहा ना आंतरिकम प्रत्यक्षम अनिंद्रिय प्रत्यक्षम। देखो जहाँ इंद्रियों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यही प्रत्यक्ष ही आत्मा परमात्मा का दर्शन कराता है। तो ये कितना स्पष्ट कर दिया, जब तक मन में ये विषय घूमते रहेंगे संसार संबंधी, तब तक आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा, समाधि नहीं लगेगी। योग भी वही कहता है, सांख्य भी वही कहता है, वैशेषिक भी वही कहता है, वेदांत भी वही कहता है, सारे दर्शन यही कहेंगे, सब दर्शन यही कहेंगे बस कि मन को निरुद्ध करो, मन को स्थिर करो। ध्यान करने बैठे हैं, मन तो घूम रहा है और विषयों में, इसलिए आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं हो पाता है। तो जब आत्मा परमात्मा का ज्ञान करना चाहोगे तो मन को रोको। मैंने आज सुबह भी कहा था ना, मन और इंद्रियों पर जब तक नियंत्रण नहीं होगा समाधि नहीं लगेगी। हाँ, समाधि मतलब चित्त की अति स्थिर अवस्था, निरुद्ध अवस्था, जिसमें परमात्मा का ज्ञान होता है। हाँ ठीक है जी। तो यह सूत्र 11 आपका पूरा हो। अब सूत्र 12 बोलिए। तथा द्रव्यांतरेषु प्रत्यक्षम। सूत्र 12 क्या कहता है? प्रश्न लिखिए इसका। और किन किन वस्तुओं के ज्ञान के लिए, और किन किन वस्तुओं के ज्ञान के लिए आंतरिक प्रत्यक्ष साधन बनता है, और किन किन वस्तुओं के ज्ञान के लिए आंतरिक प्रत्यक्ष साधन बनता है। अभी किसके ज्ञान के लिए पढ़े थे जी साधन आंतरिक प्रत्यक्ष को? आत्मा और परमात्मा। इसके अतिरिक्त और भी क्या क्या वस्तु हैं? तो कहा द्रव्यांतरेषु, और विभिन्न द्रव्य हैं, उनके प्रत्यक्ष के लिए यह साधन बनता है जो आंतरिक प्रत्यक्ष है। तो उत्तर क्या कहा? तथा द्रव्यांतरेषु माने जो अन्य द्रव्य हैं, कौन कौन से? मन, बुद्धि, इंद्रिय, इन सब के ज्ञान के लिए भी ये आंतरिक प्रत्यक्ष साधन बनता है। तो सूत्र बोलो। तथा द्रव्यांतरेषु प्रत्यक्षम। तो इसका हिंदी में अर्थ लिखिए। ठीक है। देखो, आत्मा और परमात्मा के ज्ञान के समान ही ठीक है, लिखो अब। सूक्ष्म बुद्धि अल्प विराम मन, माने बुद्धि, वही बात है, बुद्धि मन इंद्रिय आदि। हाँ, सूक्ष्म बुद्धि माने बुद्धि को ही कहा है, यहाँ पर सूक्ष्म कह दिया है इसको। सूत्र में कहा ना द्रव्यांतरेषु, तो अन्य द्रव्य में यहाँ पर इसको सूक्ष्म कहा है भाष्य में। नहीं, एक ही बात है, सूक्ष्म बुद्धि बोल दिया उसको। ठीक है। तो सूक्ष्म बुद्धि मन इंद्रिय आदि जड़ वस्तुओं के ज्ञान के लिए भी, जड़ वस्तुओं के ज्ञान के लिए भी आंतरिक प्रत्यक्ष साधन बनता है। ठीक है ना। तो जैसे आत्मा और परमात्मा के ज्ञान के लिए आंतरिक प्रत्यक्ष साधन बना था, ठीक है ना। तो उत्तर क्या लिखे? जैसे, जैसे लिखे थे, क्या लिखे थे? आत्मा और परमात्मा के ज्ञान के समान सूक्ष्म बुद्धि में इंद्रिय आदि वस्तु के ज्ञान के लिए आंतरिक प्रत्यक्ष साधन है। ठीक है। तो इसका अर्थ वही हुआ, जैसे आत्मा परमात्मा के ज्ञान के लिए, ठीक है, इसको पूरा खोलना चाहोगे
तो जैसे आत्मा परमात्मा के ज्ञान के लिए ये आंतरिक प्रत्यक्ष साधन बनता है, ऐसे ये होगा, वैसे ही, ठीक है ना, सूक्ष्म बुद्धि मन इंद्र आदि जड़ पदार्थों को जानने के लिए भी आंतरिक प्रत्यक्ष साधन बनता है, ठीक है ना जी। तो जो आत्मा परमात्मा समान लिखे ना, उसका वही अर्थ है। आत्मा परमात्मा के ज्ञान के लिए जैसे साधन बना था आंतरिक प्रत्यक्ष, वैसे ही इनके लिए भी वो साधन बनता है ना। हाँ, और यही बात देखो भाष्य में कहा है, यथा खलु आत्मनि आत्मनिमित्तम आत्मार्थम आत्म प्रत्यक्षम होती। जैसे आत्मा में, ठीक है, आत्मा के लिए ही, ठीक है, आत्मा और परमात्मा दोनों का प्रत्यक्ष होता है, ठीक है। तो तथा प्रत्यक्षम, वैसा ही प्रत्यक्ष, वही आत्म प्रत्यक्ष के समान ही, आध्यात्म प्रत्यक्ष के समान ही इनका प्रत्यक्ष भी आत्म मनसो संयोग विशेषाद योगी न होती। आत्मा और मन के संयोग विशेष से ही, ठीक है, इन पदार्थों का भी संयोग क्या होगा, साक्षात्कार होगा या प्रत्यक्ष होगा। किन पदार्थों का अभी वो खोल रहा है कि आत्मा भिन्नेषु जड़ेषु, आत्मा से भिन्न इनसे जड़ पदार्थों में भी, अर्थात जो पहले पढ़े थे हम योग दर्शन में, सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्टेषु खलु अतीन्द्रियेषु, जो सूक्ष्म हैं, व्यवहित माने ढके हुए हैं और दूर भी हैं, ऐसे अतीन्द्रिय पदार्थों का भी साक्षात्कार हो जाता है। तत्निमित्तम इत्यर्थ, यहाँ पर यह है द्रव्यांतरेषु का ये अर्थ दिया है इन्होंने, उक्तम भी और तत्र अंतरेषु, और भी तंत्र अंतरेषु मैंने और भी शास्त्रों में कहा है, लीन वस्तु लब्ध अतिशय संबंधात व अदोष, ये सांख्य में पढ़े थे। जो अतिशय लीन वस्तु है, सूक्ष्म वस्तु है, माने आत्मा परमात्मा, उसका भी प्रत्यक्ष ऐसे ही होता है। तो वहाँ पर लीन वस्तु कह दिया, तो लीन वस्तु में आत्मा परमात्मा और भी सूक्ष्म पदार्थ आ जाएंगे, ठीक है। फिर उसमें कहा था परमाणु परम महत्वांतो अस्य वशीकार, परमाणु से लेकर के बड़े बड़े पदार्थ तक इस आंतरिक प्रत्यक्ष के माध्यम से साक्षात्कार हो जाता है। तो बड़े बड़े पदार्थ जो जितने भी हैं, पहाड़ पर्वत भी, ठीक है, वहाँ भी समाधि लग जाती है। और परमाणु से लेकर के परम वो बड़े बड़े पदार्थ तक, और परमात्मा तक भी, प्रकृति का भी, परमाणु माने प्रकृति, तो प्रकृति से लेकर के पहाड़ तक, परमात्मा तक, सभी में समाधि लग जाएगी और उनका प्रत्यक्ष हो जाता है। समापत्ति पढ़े थे ना, समापत्ति में क्यों जी, सविचारा निर्विचारा, सवितर्क और निर्वितर्क। तो इस प्रकार से परमाणु से लेकर के परमात्मा तक के पदार्थों का साक्षात्कार हो जाता है समाधि के माध्यम से। तो ये सूत्र कितना हो गया, 12। भाष्य पूरा हो गया, देख लिया ना रुपेश जी? हाँ जी, ये अधिकांश भाष्य सांख्य का है और योग का है। जैसे आत्मा परमात्मा का प्रत्यक्ष होता है, वैसे ही इनसे भिन्न जड़ेषु, अब वो देख लो भाष्य में, व्यवहित विप्रकृष्ट और अतीन्द्रिय, इन पदार्थों का साक्षात्कार हो जाता है। किसके माध्यम से? आंतरिक प्रत्यक्ष के माध्यम से, ये जोड़ना, ठीक है। हाँ, और वो लीन वस्तु का भी होता है जो सांख्य में आया है, माने अतिशय सूक्ष्म वस्तु का भी साक्षात्कार होता है। फिर कहा परमाणु से करके कहाँ तक, परमात्मा तक, इसका वशीकार हो जाता है योगी का, उसमें नियंत्रण कर लेता है वो समाधि के माध्यम से। तो सूत्र 12 भी पूरा हुआ। अब सूत्र 13 बोलिए, असमाहित अंतःकरणा उपसंहृत समाधय तेषां च। अब विषय आ रहा है ईश्वर आदि सूक्ष्म विषयों का। देखो विषय बहुत बढ़िया आ रहा है भाई, ईश्वर आदि, देखो प्रश्न 13 लिखिए, ईश्वर आदि सूक्ष्म विषयों का
आंतरिक प्रत्यक्ष ईश्वर आदि सूक्ष्म विषयों का आंतरिक प्रत्यक्ष किनको होता है? तो कितना अच्छा प्रश्न आ गया। ईश्वर आदि सूक्ष्म विषयों का आंतरिक प्रत्यक्ष किनको होता है? उत्तर लिखिए। जिन योगियों की, उत्तर 13, जिन योगियों की संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि प्रारंभ हो चुकी है, प्रारंभ हो चुकी है, किंतु, परंतु, देखो परंतु, परंतु समाधि का अभ्यास चालू है, परंतु समाधि का अभ्यास चालू है। और हाँ, समाधि का अभ्यास चालू है, पूरा नहीं हुआ है। आगे लिखो, पूरा नहीं हुआ है। और जिनका समाधि का अभ्यास पूरा हो चुका है, और जिनका समाधि का अभ्यास पूरा हो चुका है, उनको उनको ईश्वर आदि सूक्ष्म विषयों का, ईश्वर आदि सूक्ष्म विषयों का प्रत्यक्ष होता है। ईश्वर आदि सूक्ष्म विषयों का प्रत्यक्ष, सूक्ष्म विषयों का आंतरिक प्रत्यक्ष होता है। लिख लिए? हाँ जी रुपेश जी। अब देखो, इसमें विभाग करना पड़ेगा हमको कि जिन योगियों का अभ्यास चालू है, समाधि तो लग चुकी है, पूरा नहीं हुआ है, उनको पहले किनका होगा? वो जो मन आदि हैं, मन है, इंद्रियां हैं, इनका होगा। और जिनका अभ्यास पूरा हो गया असंप्रज्ञा समाधि का, उनको किसका हो जाएगा? परमात्मा का हो जाएगा। ये विभाग करना पड़ेगा, लिख लो, ब्रैकेट में लिखिए। जिनका जिनका अभ्यास पूरा नहीं हुआ है, उनको भी क्या लगा है? संप्रज्ञा समाधि उनकी लगी है। तो वहाँ पर क्या किसका होता है? मन इंद्रियों का होता है। लिख लो, जिनका भी संप्रज्ञात, जिनका भी समाधि अभ्यास पूरा नहीं हुआ है, उनको तो मन इंद्रियों का होता है साक्षात्कार, और जिनका अभ्यास पूरा हो चुका है, उनको ईश्वर का होता है। ये स्पष्ट करना पड़ेगा ना जी। ठीक है ना, ये ब्रैकेट में आएगा। ये हो गया। तो ये हो गया आपका सूत्र 13। अब सूत्र 14 देखो, तत्समवायात कर्म गुणेषु। ये सूत्र 14 हुआ। इसका प्रश्न लिखिए। बुद्धि आदि सूक्ष्म जड़ पदार्थों के, बुद्धि आदि सूक्ष्म जड़ पदार्थों के गुण कर्मों का, बुद्धि आदि सूक्ष्म जड़ पदार्थों के गुण कर्मों का आंतरिक प्रत्यक्ष कैसे होता है? आंतरिक प्रत्यक्ष कैसे होता है? ये सूत्र 14 का प्रश्न हुआ।
लिखिए। लिखिए उत्तर, बुद्धि आदि सूक्ष्म जड़ पदार्थों में बुद्धि आदि सूक्ष्म जड़ पदार्थों में उनके गुण कर्म संबद्ध होने से उनके गुण कर्म संबद्ध, संबद्ध माने जुड़े होने से, उन द्रव्यों के गुण कर्मों का भी उन द्रव्यों के गुण कर्मों का भी आंतरिक प्रत्यक्ष होता है। आंतरिक प्रत्यक्ष होता है। क्या लिखे कि बुद्धि आदि जो जड़ पदार्थ हैं, सूक्ष्म जड़ पदार्थ, इनमें उनके गुण और कर्म भी संबद्ध हैं, जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो जब आंतरिक प्रत्यक्ष होगा तो उन गुणों के, उन द्रव्यों के गुण और कर्म का भी आंतरिक प्रत्यक्ष हो जाएगा। जब जड़ पदार्थों को जानेंगे तो उनके गुण कर्म को भी जान लेंगे। ठीक है, कोई आपको जानेगा तो आपका जो गुण कर्म वो भी जानेगा ना, भाई सफ़ेद रंग का है, इतना बड़ा शरीर है, ये है, वो है, जो भी है। तो जिन पदार्थों को जानेंगे उनके गुण को भी जानेंगे, उनके कर्म को जानेंगे, क्यों उससे जुड़ा हुआ है वो। ठीक है, तो इसलिए आंतरिक प्रत्यक्ष में जिन पदार्थों को जानते हैं उनके गुण और कर्मों को भी जान लेते हैं। यह आपका सूत्र 14 हुआ। अब अंतिम सूत्र आता है, सूत्र बोलिए, आत्मसमवायात आत्मगुणेषु। ये आ रहा है जी कि जीव और ईश्वर के गुणों का, लिखो प्रश्न, जीव और ईश्वर के गुणों का प्रत्यक्ष कैसे होता है। ठीक है, लिखो उत्तर लिखिए, जीव और ईश्वर में संबद्ध होने से, जीव और ईश्वर में संबद्ध होने से माने उनसे जुड़ जाने से, जीव और ईश्वर के गुणों का, ब्रैकेट में कर दो, उनसे जुड़ जाने से, उनमें तल्लीन हो जाने से, ये भी कहते हैं, उनके ध्यान में मग्न हो जाने से भी कह सकते हैं। ये सब लिखना है, लिख लो। ईश्वर और जीव के स्वरूप में मग्न हो जाने से, हाँ, जीव और ईश्वर में संबद्ध होने से बराबर कर दो, जीव और ईश्वर के स्वरूप में मग्न हो जाने से, ये लिखो ज़्यादा अच्छा है। जीव और ईश्वर में संबद्ध होने से बराबर जीव और ईश्वर के स्वरूप में मग्न हो जाने से जीव और ईश्वर के गुणों का आंतरिक प्रत्यक्ष होता है। ठीक है, जीव और ईश्वर के आंतरिक गुणों का जीव और ईश्वर के गुणों का आंतरिक प्रत्यक्ष होता है। और यह प्रत्यक्ष असंप्रज्ञात समाधि में, और यह प्रत्यक्ष
असंप्रज्ञात समाधि में मुमुक्षु योगियों का होता है। मुमुक्षु योगियों का होता है। और यह प्रत्यक्ष असंप्रज्ञात समाधि में मुमुक्षु योगियों का होता है। हो गया? चलो इतना ही इसका है। तो यह आहनिक भी पूरा हो गया। 9वां अध्याय प्रथम आहनिक संपूर्ण हुआ। सूत्र 15 तो इतना इसका सार है। भाष्य भी यही कहता है, जो मैं दिखा दिया ना, यही भाष्य में है। ठीक है जी, चलिए। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते।